Well, dear students, how are you all? All are fine. Very good. I am also fine. Because probability अब खत्म होने की कगार में है और साथ ही आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी का सिलेबस भी अभी आखिरी पड़ाव पर है। आखिरी एक्सरसाइज है चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है ना। मिसलेनियस में अब आपने देखो जितना ज्ञान आपके पास काम है सारा मिसलेनियस कुछ मिला के दे देगा, कुछ परम्यूटेशन होगा, कुछ कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है ना। 3-4 एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल मैं छोड़ दूंगा, थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सारे करा दूंगा। ठीक है ना। तो गेट रेडी नाउ। एग्जाम्पल 14 आप खुद करेंगे, जिन बच्चों के पास बुक नहीं वो इसको देख लें। ऑन आर वेकेशंस वीना विजिट्स 4 सिटीज ABCD अहमदाबाद, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली इन ए रैंडम ऑर्डर। व्हाट इज बॉडी दैट शी विजिट्स। ये सब है ना, उसके 5 पार्ट आप करना। मैं धीरे धीरे इसका स्लो मोशन में इसके सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ भी बोलूँगा नहीं आपको, जस्ट आपको जहाँ लग रहा है वीडियो को आप पॉज करके देख लेना। ऑलराइट, सैंपल भी लिख दिया, ये नंबर 1 हो गया। ठीक, पार्ट नंबर 2 हो गया। एंड उसके बाद में 3, 4, 5 स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन स्पेस इन केस ऑफ 3, 4 एंड 5। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। ये भी थोड़ा मैं समझा देता हूँ। देखिए, बिना मतलब का वक्त जाया नहीं करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ए हैंड ऑफ 7 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी 52 कार्ड में से आपको 7 कार्ड्स निकालने हैं टोटल विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी करेंगे ना उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52C7 हो जाएगा, क्योंकि कार्ड्स में उसमें ताश के पत्तों में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो डिवाइडेड बाई 52C7 एवरी टाइम। अच्छा, अब पार्ट 1 क्या है? ऑल किंग्स, मतलब किंग तो 4 होते हैं, आपको सारे 7 कार्ड लेने हैं। तो ऑल किंग्स मतलब आप 4 किंग्स लेंगे एंड 3 अदर्स लेंगे। तो 4 किंग्स आउट ऑफ 4 दैट इज 4C4 एंड 3 अदर्स आउट ऑफ 48 अदर दैट इज 48C3। तो 4C4 इंटू 48C3 इसका न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर इज 52C7। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, क्या लेना है। यू विल सेलेक्ट 3 किंग्स। तो 3 किंग्स लेंगे, देखो टोटल आपको 7 पूरे करने हैं। तो 3 किंग्स, देन यू विल सेलेक्ट 3 किंग्स एंड 4 अदर्स। सो 3 किंग्स आउट ऑफ 4 कैन बी सेलेक्टेड इन 4C3 एंड 4 अदर्स आउट ऑफ 48 कैन बी सेलेक्टेड इन 48C4। तो अब आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 4C3 इंटू 48C4 डिवाइडेड बाई 52C7 हो गया 52C7। अच्छा, पार्ट 3 क्या बोलता है? एटलीस्ट 3 किंग्स। एटलीस्ट 3 किंग्स मतलब 3 किंग्स और 4 किंग्स, 3 और मोर। तो 3 किंग्स का तो अभी आपने पार्ट 2 कर लिया और 4 किंग्स का पार्ट 1 कर लिया। तो पार्ट 3 का जो आंसर आएगा ना, इसका पार्ट 1 और 2 का सम कर देना। ठीक है ना, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। 9/1547 प्लस 1/7735 आप एलसीएम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब एग्जाम के टाइम आपको बिल्कुल वक्त नहीं मिले, आप कॉम्बिनेशन 4 में आंसर छोड़ के आ जाना। ठीक है ना। चलिए, ये आपका 2 एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल 16 देखिए। ABC are 3 events associated with the random experiments. Prove that। ये आपको इसका प्रूफ याद रख लो। ये एग्जाम में प्रूफ करना नहीं आता, जस्ट आप सेट थ्योरी पढ़ा देना। NA यूनियन B यूनियन C, वहाँ पे N है और यहाँ पे लेटर P है। तो PA प्लस PB प्लस PC माइनस 2 का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन माइनस कर लेना। समझ पा रहे हैं? प्लस तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करना, 2 का इंटरसेक्शन माइनस और 3 का इंटरसेक्शन प्लस करना। ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, इसका प्रूफ हम करेंगे नहीं, सिर्फ इसको याद रखना। 17 नंबर देखिए। इन ए रिले रेस देयर आर 5 टीम्स A, B, C, D एंड E। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A, B एंड C फिनिश फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। ठीक। और पार्ट बी में है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A, B एंड C आर फर्स्ट 3 टू फिनिश in any order, assume that all finishing orders are equally likely। अब यहाँ पे क्या करना, देखो 5 टीम है, आपको 3 टीमों को जितवाना है। तो ये क्या, टीम जीतना हारना, देखो जो जीतेगा सबसे आगे आएगा वो फर्स्ट होगा और नंबर
दूसरा नंबर में आएगा और सेकंड होगा, थर्ड होगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना, फर्स्ट और सेकंड में फर्क तो होता ही है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, कोई भी आगे आ जाओ। सो हियर वी विल अप्लाई परम्यूटेशन, ठीक। तो पहले टोटल फेवरेबल आउटकम कितना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है वी कंसिडर द सैंपल स्पेस, कंसिडर ऑल फिनिशिंग ऑर्डर्स इन द फर्स्ट 3 स्पेसेस, दैट इज यानी 5p3, 5 में से किसी 3 को आप देंगे तो 5p3, तो 5p3 आपको पता है 5 × 4 3, दैट मीन्स टोटल 60 सैंपल पॉइंट ईच विद ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/60। समझ आया, बिकॉज 5p3 60 होता है, ईच सैंपल पॉइंट प्रोबेबिलिटी 1/60 हो गया। एनीवे हमारा डिनोमिनेटर दैट इज टोटल पॉसिबल आउटकम विल बी 60। अब हम करते हैं पार्ट 1 का। पार्ट 1 में क्या बोल रहा है आपको, पार्ट 1 बोला है ए बी सी फिनिश फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो अब फेवरेबल आउटकम कितना प्यार में देखिए, अब मैं आपको बताऊं, यहां पे देखो फर्स्ट में अगर ए आ जाए, फर्स्ट में ए अगर आ जाए, ठीक है, और सेकंड में बी आ जाए, थर्ड में सी आ जाए, ए को फर्स्ट आना, बी को सेकंड आना, सी को थर्ड आना, तो यहां पे एक ही तरीका, दिस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे, सेकंड कैन बी इन वन वे, थर्ड प्लेस कैन बी इन वन वे। तो टोटल हमारा कितना हो गया 1 × 1 × 1, तो टोटल हमारा 1 ही हुआ, ठीक है, यहाँ पे 1 ही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 1 हो गया। ये बात समझ में आपको, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी इनका फिक्स है, ऊपर तगड़ा चाहिए कि ये बोलेगा मैं तो फर्स्ट आऊंगा, बी सेकंड, सी थर्ड आ गया, तो यहाँ पे और कोई मतलब नहीं, 3 ही लेना। तो अब देखिए यहाँ पे जस्ट सी व्हाट इज ही डूइंग, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए बी एंड सी फिनिश फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली, देयर इज ओनली 1 फिनिशिंग ऑर्डर for this, that is ABC. So A, B and C finish first, second and third respectively, उसकी probability 1/60, ठीक। अच्छा, अब पार्ट इसका 2 का है, क्या है, A, B and C finish, सॉरी पार्ट बी ऊपर देखिए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट A, B and C फर्स्ट 3 to finish in any order। अब यहां पे आपको मैं बताऊं, ये बे बना दिया उसने, बॉक्स बना देता हूं, बॉक्स बना दिया यहां पे, बन गया ये 1 2 3, ए बी सी को आपको यहां पे तो कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकता, तो दिस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, सेकंड 2 एंड थर्ड इज 1। समझ में आया ना, ए बी एंड सी तीनों कोई जीतना है, बाकी डी एंड ई का तो कुछ नहीं, घर चले हो सीधा। तो ये कितना हुआ 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1, दिस इज 6। समझ में आया, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा 6 हो गए। पार्ट 2 की बात करो, दिस इज अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट 2, ठीक, समझ में आया। चलिए अब क्या करें, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए बी एंड सी आर फर्स्ट 3 फिनिशर्स, देयर विल बी 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स फॉर ए बी एंड सी, देयरफॉर द सैंपल पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इवेंट विल बी 3 फैक्टोरियल इन नंबर। तो ए बी एंड सी फर्स्ट, तो क्या हमारा आंसर 6/60, दैट इज 1/10। ये समझ में आई आपको कहानी, ठीक है ना। तो पहले का 1/60, दूसरे का 6/60। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। आपके सामने मिसलेनियस एक्सरसाइज 16 का ये रहा पहला क्वेश्चन, थोड़ा शॉर्ट में लिखा, फिर भी मैं डिक्टेट करके बता देता हूं। ए बॉक्स हैज 10 मार्बल्स, आई एम सॉरी 10 रेड मार्बल्स, 20 blue marbles and 30 green marbles, करेक्ट है, ये लिखा है। 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue? At least one will be green, ठीक है, at least one will be green। अब इसको समझते हैं। अब एक मार्बल नहीं लिखा लग गया, एक मार्बल तो कोई दिक्कत नहीं है, 5C1 वगैरह वगैरह होता, ठीक है। अब जो भी है ब्लू में से निकाला है तो 20C1 बाई टोटल का C1। यहां हमारे पास टोटल मार्बल कितना, 10 + 20 + 30, टोटल मार्बल 60। सॉल्यूशन करें, टोटल मार्बल्स 60, ठीक है। चलिए मैं अभी टोटल मार्बल 60 हो गया, तो आपको 5 निकालना, 5 मार्बल्स आउट ऑफ 60, 5 मार्बल्स आउट ऑफ 60 can be drawn in 60C5। ये हमारा विदाउट रेस्ट्रिक्शन या कॉम्बिनेशन होगा, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मार्बल एक जैसा ही है।
ओके, आइडेंटिकल 60C, दिस इज आवर डिनोमिनेटर, दैट इज टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक, अब पार्ट 1 करते हैं। ऑल विल बी ब्लू मीन्स ऑल 5, टोटल 5 निकालना है। ठीक है, समझ में आया ना? तो ऑल 5 ब्लू, ये आपको निकालना है। तो ब्लू हमारे पास है कितना? 20। यहां करेंगे 5 ब्लू आउट ऑफ 20 कैन बी ड्रॉन in, this is where is drawn in 20C5 ways। ये बात समझ में आई? तो ये तो हमारा टोटल आउटकम हो गया, ये फेवरेबल आउटकम समझ में आया? तो देयरफॉर P all blue that is कितना? 20C5 डिवाइडेड बाई 60C5, ये हमारा आंसर। इस हमारे 20C बाई ब्लू है ना, 20C5 बाई 60C5 करेक्ट है। ऑल विल बी ब्लू। ठीक, अब पार्ट नंबर 2 क्या बोलता है? एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 मीन्स 1 माइनस P नन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन कितना होता है पहले तो? ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी नो ग्रीन, तो ये मैं सीधा कर दो। ठीक है, P एटलीस्ट 1 ग्रीन। अब इसमें लंबा झमेला, दूसरे तरीके 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, 4 ग्रीन, 5 ग्रीन, सारा सम करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा ना। दैट इज 1 माइनस P नो ग्रीन। समझ में आया? अब बिना ग्रीन वाली हमारे पास कितनी है? टोटल तो 61 माइनस, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 60C5 बिना ग्रीन वाली बॉल कितनी है? रेड और ये रेड है मिला के ना 30 है ना, 30 हो गया तो 20 + 10 30 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ग्रीन बॉल मीन्स अदर देन ग्रीन, दैट इज 30 में से 5 निकालेंगे तो 30C5, ये आपका दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। ये बात समझ में आ गई? देखो, एटलीस्ट 1 ग्रीन मीन्स या तो 1 ग्रीन प्लस 2 ग्रीन प्लस 3 ग्रीन प्लस 4 ग्रीन प्लस 5 ग्रीन करते रहो तो इट विल बी टाइम टेकिंग। तो आपका 1 माइनस नो ग्रीन, P एटलीस्ट 1 मीन्स 1 माइनस P नन, आपको मैंने बताया था, आपने याद रखा होगा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका लिख लो, इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, a die has 2 faces each with number 1, यानी डाई में 2 तरफ 1 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 faces each with number 2, तो 3 तरफ 2 2 2 लिखा। समझ में? वैसे तो डाई पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा, बट यहाँ उल्टा है। 2 faces में 1 1 लिखा है, 3 तरफ 2 2 2 लिखा है, एंड 1 face with number 3, एक फेस पे 3 लिखा है। अब इफ डाई इज रोल्ड वंस, ओके, फाइंड प्रोबेबिलिटी P2 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 1 और 3 की क्या प्रोबेबिलिटी है, नोट 3 की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो मैं इसको आपको सैंपल स्पेस निकालना चाहूंगा। अब देखो, 2 फेसेस विद नंबर 1, 2 तरफ 1 लिखा तो मैं लिखूंगा 1, 1। बात समझ भाई? 3 फेसेस विद नंबर 2, तो 2 2 2 ये 3 बार लिखा है, एंड 1 फेस विद नंबर 3 लिखा, 1 फेस 3। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा कितना है, या MS कर लो, या टोटल आउटकम कितना है? टोटल आउटकम्स 6। अब पार्ट 1 करते हैं। P2 कितना है? 2 कितनी बार? 1 2 3 है ना, तो 3/6 सिंपल 1/2। पार्ट नंबर 2 में क्या बोला? 1 और 3, 1 और 3, 1 भी लिखना, 3 भी लो, 1 भी 3 भी, 1 1 3, तो टोटल मिला के 1 2 3
3 हो गए, 3/6 अगेन 1/2। अब अगला आखिरी पार्ट इसका नोट 3, P नोट 3। अब नोट 3 का मतलब है तो P3 नोट, ऐसा लिख दो। अब नोट 3 में एक काम ये भी कर सकते हो, 1 - P3 कर लो। 1 - P3, P3 कितना 1/6 सवाल, या फिर आप बिना 3 वाले कितने 1 2 3 4 5 5/6 कर सकते हैं ना, सब आया। तो दैट इज 5/6। ये आपके उत्तर हैं तीनों तीनों तीनों, ये लिख लो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। मिसलेनियस है, तीसरे सवाल में घुस चुके हैं, लेवल तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। पढ़ते हैं ध्यान से, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, आई एम विद यू। इन ए सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड। किसी एक लॉटरी में 10,000 टिकट बेचे जाते हैं एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड। और उन 10,000 टिकट्स में 10 टिकट ऐसे हैं जिनमें प्राइज है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाई, यानी प्राइज नहीं प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। कब? अगर आप 1 टिकट लेते हैं, आप 2 टिकट लेते हैं, आप 10 टिकट लेते हैं। समझ आया? ये क्वेश्चन वही है, मैंने बुक वाला यहाँ कॉपी कर लिया। अब इसको ध्यान से समझ। आपको पूछा क्या, नॉट गेटिंग प्राइज। तो पहले तो मैं बताऊंगा आपको टोटल टिकट्स कितने हैं। टोटल टिकट्स है कितने 10,000, ठीक है। अच्छा, टिकट्स विद प्राइस, टिकट्स विद प्राइस या टिकट्स हैविंग प्राइस वो कितने हैं। टिकट्स हैविंग प्राइस यानी वो कितने टिकट है जिनको लेने से प्राइस मिलता है, दैट इज 10। सो टिकट्स विदाउट प्राइस कितने हैं, ठीक है ना। टिकट्स विदाउट प्राइस वो इनमें से माइनस कर देंगे ना, 10,000 - 10 दैट इज 9990। अब कोई समस्या नहीं। आपको पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइज, तो आप फेवरेबल इनमें से हो, इनमें से सेलेक्ट करेंगे, वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। और टोटल तो आप इसमें से करेंगे 10,000 में। समझ में आया? अब मैं इसका हिंट देता हूं। P1 टिकट, हिंट क्या भी पूरे कर देते हैं। P1 टिकट आपको प्राइस नहीं लेना है, तो इनमें से एक लेंगे 9990C1 बाई टोटल इन्वेस्ट, इनमें से 10,000 C1। अब जैसे NC1 N ही होता है, ये बात, इसको इतना लिखो तो भी चलेगा। ये तो अब 9990 बाई 10,000, एक जीरो काट दो और यू कैन राइट 0. आप ये भी इतना भी छोड़ सकते हैं 0.99। ये काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ओके। चलिए, यानी नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 के बराबर, यानी बिना प्राइज वाले टिकट ही बहुत है ना। नंबर बी इसका 2 टिकट्स, P2 टिकट्स, P2 टिकट्स, 2 टिकट्स या 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से 2 फेवरेबल हो गए, इनमें से 2 टोटल हो जाएगा 9990 C2 बाई 10,000 C2 हो जाएगा। अभी इसका कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर 3 में P10 टिकट्स, 10 टिकट्स, इनमें से 10 ले लो, 9990 C10 बाई 1 2 3 4 10,000 C10, ये आपका उत्तर है, ठीक है। इसको लिख लो, फटाफट लिख लो, ज्यादा झमेला नहीं है।
सॉरी डियर स्टूडेंट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 और उसके पहले वाला 3 था। आई हैव लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 2 बाय मिस्टेक। अभी इसको 2 करा देते, ठीक। आप इसको क्वेश्चन नंबर को अरेंज कर लेना अकॉर्डिंग, ओके। तो हल्ला नहीं करना बच्चों, अभी पढ़ रहे हैं, ऑल राइट। तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, दिस हियर इट इज। 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? ठीक है, तो टोटल आपको 4 निकालना है आउट ऑफ 52, तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो आपका 52 C4 हो जाएगा। अब आपको 3 डायमंड निकालना है और 1 स्पेड निकालना, 3 डायमंड 1 स्पेड निकालना, समझ आ गया। तो डायमंड आप डायमंड में से निकालेंगे, डायमंड कितने होते हैं 13, तो 13 में से 3 निकालना है, दैट इज 13 में से 3 एंड अगेन स्पेड कितना है, स्पेड भी 13 ही होते हैं, ठीक है। तो 13 में से 3 एंड 13 में से 1, तो 13C3 इंटू 13C1 होगा, समझ आया। ये क्वेश्चन 2 का अभी 8 देखिए। तो 3 डायमंड आउट ऑफ 13 दैट इज 13C3 एंड 1 स्पेड आउट ऑफ 13 दैट इज 13C1। सो प्रोबेबिलिटी विल हमारी हो जाएगी 13C3 इंटू 13C1 बाई 52C4। इसको आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो। और जिनके पास बुक नहीं मिली, अभी इनका आंसर बता देता हूँ। इसमें आपको कैलकुलेशन, अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत भारी भरकम है, तो आप यही छोड़ सकते हैं। दिस विल बी योर आंसर, ऑल राइट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। आई हैव रिटन इट ऑन द बोर्ड फॉर यू। आई विल डिक्टेट इट फ्रॉम द बुक ऑल्सो। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 2 sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among these 100 students, मतलब 100 बच्चे हैं, 2 सेक्शन में इन्हीं बच्चों को बांटा गया। एक सेक्शन को मान लो A और एक सेक्शन B है। मान लीजिए सेक्शन A में 40 स्टूडेंट्स, सेक्शन B में 60 स्टूडेंट्स। अब आप और आपका दोस्त 2 जने सेक्शन A में हो या सेक्शन B में हो, ठीक है। आप दोनों में कहीं हो और आपके पापा आकर के आपको ढूंढते हैं, मेरा बच्चा, आप दोनों के पापा, ठीक है, आकर ढूंढते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ है, सेक्शन A में B में। तो अभी क्वेश्चन ये है, आप दोनों में, या तो दोनों A में या दोनों B में या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। मतलब या तो आप दोनों सेम सेक्शन में होंगे, मतलब पार्ट 1 समझते हैं। सेम सेक्शन में होने का मतलब या तो आप दोनों सेक्शन A में हैं या फिर सेक्शन B में है। तो अभी मैंने इसका सॉल्यूशन आपको कुछ हद तक लिख दिया है। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन A, उस सेक्शन का नाम A लिख दिया। A में मान लो 40 है और B में मान लो 60 स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारा 100 हो गए, 40 + 60। Wage of selecting 2 students out of 100, that is 100C2, ये हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम। दैट विल बी टोटल आउटकम्स, ओके। बोथ, अब पार्ट 1, both enter the same section. Both enter the same section means either both in section A or both in section B. अब आइदर और लगता है, और वाले में प्लस होता है। सेक्शन A में आप हैं, दैट इज 40C2 बाई 100C2। 40C2 में 40 में से जो 40 स्टूडेंट, उनमें से आप 2 कहीं हो। सेक्शन B में सिमिलरली 60C2 बाई 100C2। उसके बाद वो कैलकुलेशन है, एलसीएम लिया, मैंने कुछ काम नहीं किया है, कॉम्बिनेशन आपको आता ही है, फॉर्मूला लगेगा, करते 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 ये सब आगे। इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। ये सब 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से कटता है, 5 + 1 6 और 9 + 9 18, तो 3 से कैंसिल होता है, तो 17 3 का 33 9 है, ठीक है, 33 9 है, सॉरी 33 3 का 17 3 का है, 33 3 का, दैट इज आंसर। ये आपका आंसर है कि आप दोनों एक ही सेक्शन में, ठीक है, समझ आया, वेरी गुड। अब करते हैं डिफरेंट सेक्शन का। तो पहले इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है ना। तो सेम सेक्शन में है, डिफरेंट सेक्शन में क्या होता है, देखो आप कहीं ना कहीं तो हो ही, या तो सेम में हो या अलग अलग सेक्शन में हो, तो दोनों का सम 1 होता है। अब पार्ट B में आता है डिफरेंट सेक्शन, प्रोबेबिलिटी इन डिफरेंट सेक्शन मींस 1 - प्रोबेबिलिटी इन सेम सेक्शन, समझ आया।
probability that you both are in different section, that means 1 minus probability that you both are in the सेम सेक्शन। तो 1 माइनस 1 में से इसको माइनस कर लेंगे, आपका आंसर 16/33 आएगा। पहले इसको लिख लो, मैं उसको बाद लिखवा देता हूँ आपको। अब देखिए पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी दैट दे एंटर इन डिफरेंट सेक्शन, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इन सेम सेक्शन। 1 माइनस 17/33, ये 1 का पोजीशन थोड़ा यहाँ लिख दो, ठीक है। तो इफ यू टेक एलसीएम आपका आंसर मिलेगा 16/33, दैट इज आंसर। इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 6 आपको मैं दिखाता हूँ, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each letter contains exactly one, so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. मैं इसको वहाँ पर हिंदी में थोड़ा समझा देता हूँ। 3 लिफाफे हैं और वो 3 जनों के ऊपर तीनों के एड्रेस लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीनों के लिए 3 अलग अलग लेटर्स लिखे हुए। आपको ये 3 लेटर्स तीनों लिफाफों में डालने। तो हम क्या करते हैं भाई, ध्यान रखना, लेटर जब किसी को डालते हैं तो आपने कोई उसके अंदर कंटेंट लिखना, आपने क्या स्टोरी लिखी है, तो आगे वाले सही इंसान को पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं आपने उल्टा सीधा लिखा है और किसी को भेजना, किसी को कोई कंटेंट किसी दूसरे लिफाफे में चला गया तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाता है, जूते भी पड़ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको जिस इंसान का लेटर है उसी करेक्ट एड्रेस वाले लिफाफे में डालना है, ये गड़बड़ नहीं करना। एनीवे, अब हम क्या करते हैं, इसको एट रैंडम डालते हैं। एनीवे, आपको भी क्या करना है, आपको एट रैंडम बिना देखे बिना पक्षपात के आपको ऐसे ही वो लेटर डालने लिफाफे में। प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन लेटर इज इन इट्स करेक्ट एनवलप, ठीक, इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप। तो हम एक काम करेंगे, एनवलप्स का नाम E1 E2 E3 दे देंगे और लेटर्स L1 L2 L3, ठीक है। तो कम से कम एक लेटर सही लिफाफे में हो, सही जगह जाना चाहिए। तो मतलब एक लेटर सही लिफाफे में हो या 2 लेटर सही लिफाफे में हो या तीनों लेटर सही लिफाफे में हो, उस बात की प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी होगी, ठीक है ना। तो ये मैं समझा देता हूँ आपको। अब आप ऐसा लिखना है इसको, लेट L1 L2 L3 बी लेटर्स, E1 E2 E3 be their corresponding envelopes. 3 letters in 3 envelopes can be inserted in 3 factorial ways. That is 3p3. आप इसको 3p3 भी लिख सकते हैं, 3p3 और 3p3 3 factorial होता है और वो होता है 6 ways, ठीक है। You write 6 ways. Alright. अब यहां पे E1 E2 E3 सारे तरीके 3 लेटर और 3 लिफाफे आप इनको डालना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पे मैं इसमें L1 डालूं, इसमें L2 डाल दूं, इसमें L3 डाल दूं, ठीक है। ये मैं लेटर कितने तरह से हम लेटर्स को डाल सकते हैं। तो एक बिल्कुल ऐसा ही है कि L1 L2 A3 L3 यानी 3 लेटर्स है, अब इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो L1 से शुरू होने वाला L1 हो गया, फिर ये इनको इंटरचेंज कर दें, L3 L2 हो गया, ठीक है। L1 यानी 1 लेटर इज इन करेक्ट एनवलप, यानी E1 में L1 जाए और बाकी 2 में गलत जाए, ऐसा लिख दिया। अब मैं यहां पे E1 में L2 डालूं, L2, तो ये हो जाएगा L1 L3 और इसमें L2 होगा L3 L1, ठीक है। अच्छा, अब कई तरीके से आप समझ सकते हैं। इसमें L3 1 2 3 4, इसमें L3 डाला तो इसमें L1 और L2 डाल दिया, इसमें L3 डाला तो इसमें L2 और L1 डाल दिया। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके से लेटर्स हमने डाल दिए, 6 वेज ये हमने लिख दिया। अब आप मुझे बताइए, इसमें कई तरीके हैं। एटलीस्ट 1 लेटर, देखो हमारा क्या है, P at least 1 letter is in correct envelope, that means
1 minus p, that is probability of no letter is in correct envelope. समझ आया? तो नो लेटर, अब सारे लेटर गलत है, गलत जगह चलेगा। ऐसा कौन कौन सा है? ये देखो 1 में 2 चला गया, 2 में 3, 3 में 1, एक तो ये गलत है, रॉन्ग। 1 में 3, 2 में 1, 3 में 1, ये भी रॉन्ग है, दीज आर रॉन्ग। तो इसमें 4 and 5 सीरियल नंबर, बाकी में कम से कम एक लेटर तो सही है। इसमें एक सही है, इसमें सारे सही, इसमें एक सही है, 2 गलत है, और इसमें ये एक सही है, 2 गलत है। इसमें कौन सा ये E2 में L2 सही है, बाकी गलत है, ठीक है ना। तो देयर आर 2 वेज, ठीक है ना, यहां लिख देंगे देयर आर 2 वेज, देयर आर 2 वेज where no letter is in the correct envelope, correct envelope, ये बात समझ आई? ओके, सो अब हमारा प्रोबेबिलिटी P एट लीस्ट 1, दैट इज 1 माइनस P नेट, समझ आया? वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, या नो लेटर कर दो, प्रोबेबिलिटी नो लेटर, नो लेटर इन करेक्ट एनवेलप, ये इतना भी चलेगा। 1 माइनस P नन, नन मीन्स 2 लेटर, there are 2 ways, you can write 2 number में। 1 minus 2 by 6 यानी 1 minus 1 by 3, आपका मिला आंसर 2 by 3। इसका अल्टरनेट मेथड, यहां तक आपको सेम करना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 लेटर करेक्ट है, वो कितने तरीके हैं? ये वाला एक देखो, ये वाला सॉरी, ये वाला एटलीस्ट 1 यानी 3 लेटर्स करेक्ट, इनमें 3 लेटर करेक्ट है, इसमें L1 1 लेटर करेक्ट है, इसमें 1 लेटर करेक्ट है, इसमें 1 लेटर करेक्ट है। तो कितना हो गया, ठीक है ना, ये 1 2 3 4, यहां पे इनको मैं निशान करूं, ठीक है ना। ओके, मैं ऐसा कर सकता हूं, इसका निशान ये वाला कितना है, टोटल 4 ही है ना भाई। 1 लेटर अगर, अच्छा 1 लेटर, अब आप सोच रहे 2 लेटर करेक्ट है, वो कितना, ओनली 2 करेक्ट होगा। देखो ओनली 2 करेक्ट है तो तीसरा तो सही जाएगा ना। जैसे मान लो N1 L2 हमने सही जगह डाल दिया, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक सही जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी होगा, यहां पे फेवरेबल आउटकम कितना है, फेवरेबल आउटकम्स कितना है, फेवरेबल आउटकम्स हमारा 4 है। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1, P एटलीस्ट 1, दैट इज सीधा 4 by 6 यानी 2 by 3, ऐसा भी आ रहा है। ये कर लो तो ये कर लो, ठीक है, इसको लिख लो। इंपॉर्टेंट भी है नहीं, कि किसी की नजरों में इंपॉर्टेंट, किसी की नजरों में नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेवल हाई इसका है। 7th क्वेश्चन, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको 5 स्टार दूंगा, आई विल गिव इट 5 स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिया है PA दिया है, PB दिया है, PA इंटरसेक्शन B दिया, आपको ये चारों चीजें पता करनी है। अब ये आप कर सकते हैं, आप पहले ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, फिर आंसर मैच करना, ठीक है। आंसर भी मैं अभी बाद में बताऊंगा, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, आई विल गिव जस्ट हिंट, ठीक है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ओके, ये लिख लो। इसका क्या होगा, ये P नन है, 1 माइनस P एटलीस्ट 1, दैट मीन्स 1 माइनस PA यूनियन B करना, ठीक है, क्योंकि A यूनियन B आप यहाँ प्राप्त कर चुके हैं ऊपर ही। तो ये फिर भी मैं करा देता हूँ, PA यूनियन B का मोड हो जाएगा, ठीक, इधर D मोड में बोलना, दैट इज 1 माइनस PA यूनियन B, और PA यूनियन B आप यहाँ पता कर चुके होंगे। तो ये वाला वैल्यू डाल देना यहाँ पे, बता देना कैसे आया ये, डी मॉर्गन का नाम लेना, ठीक है, डी मॉर्गन, ओके, डी मॉर्गन साफ कर दो। ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज PA माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक, ये हो जाएगा PB माइनस PB इंटरसेक्शन A बोलो, या A इंटरसेक्शन B बोलो, A की माया पर, ठीक है।
अब यह आंसर मैं बता दूं आपको, आंसर जिनके पास बुक नहीं उन बच्चों के लिए मैं बताऊं इसका क्या है, इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर, चारों आंसर मैं दिखा दूं। क्वेश्चन तो ठीक है ना। आई विल टेल यू द आंसर्स। मैच करो, खुद करो, फिर कैच करो। अब ये आंसर इनके सामने है 0.88, 0.12, 0.19, 0.34, ये लिख लो, मैच कर लो। आपका आया मुझे पता, आई एम श्योर। तो अगर आपका ये आंसर है तो आप 4 में से 4 नंबर ले लो, लिख लो और खुश हो जाओ, अपनी पीठ खुद थपथपा लो। अब क्वेश्चन 8 देखिए। फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी 5 persons are selected to represent them in the managing committee of the company. Particulars of 5 persons are as follows. इनके नाम दे रखा है, इनका सेक्स दे रखा है, इनकी एज दे रखी है यस में तो ठीक है। ये 5 लोग हैं, मेल फीमेल फीमेल मेल वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ए पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज ए स्पोक्स पर्सन। इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। टोटल तो 5 लोग हैं, उनको प्रवक्ता बनाना है। वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल बी आइदर मेल और ओवर 35। ठीक है, वो या तो मेल है तो भी चलेगा, या 35 से ऊपर वो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी। ठीक है ना। तो ये चीज़ पहले क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक है तो ये सामने खोल के रख लो क्वेश्चन, और नहीं है तो फिर पहले क्वेश्चन आप नोट कर लो। ठीक है, फिर अगला सॉल्यूशन आप वॉच करो। अब मैंने इसका समरी यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिया है, टेबल बनाने से कॉपी कर ली। आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी आइदर मेल और ओवर 35। ठीक है, आइदर मेल और ओवर 35। मैं पहले इसका शॉर्ट में बता दूं, वो मेल टोटल 5 है तो डिवाइड बाई 5। ठीक है, 5 में से कोई एक लेना, दैट इज 5 7। अब ज्यादा कितना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, अंत नहीं है। मेल कितना है, 1 2 3 तो ये सेलेक्ट हो गए। अब 35 से ऊपर वो भी ले लेंगे, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल। 35 से ऊपर ये तो आ गया मेल है, ये भी आ गया, ये आ गया, ये मेल आ गया, मेल सारे आ गए। अब 35 से ऊपर फीमेल में ये शीतल है, इसको भी ले सकते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 फेवरेबल है, तो आंसर हमारा 4/5 आ जाएगा, लेकिन थोड़ा स्टाइल मारना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे द पर्सन, ई बी द इवेंट द पर्सन इज अ मेल, एफ बी द इवेंट दैट द पर्सन इज ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, यहां पे 1 पर्सन आउट ऑफ 35 या टोटल पर्सन कितने हमारे पास, टोटल पर्सन हमारे पास 5 है। आपको क्या पता करना है, अच्छा ई मेल है तो यहां पे देखो हमारे पास क्या हो गया, वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेल कितना है, 1 2 3 3/5 है। ओके, पी एफ कितना है, यानी 35 से ऊपर वाले कितने हैं, ऊपर वाले 1 2 ये, तो दैट इज 2/5। अच्छा, इंटरसेक्शन कितना है, पीई इंटरसेक्शन एफ, जो 35 से ऊपर भी है और 35 से ऊपर भी है और वो मेल है, ऐसा तो एक ही है, शीतल 1/5। ठीक है, अब आपको पता करना है पी आइदर मेल। नाउ पी आइदर मेल और ओवर 35, दैट विल बी पी ई यूनियन एफ। ठीक है, और लगा और यूनियन होता है। अब पी ई यूनियन एफ होता है पीई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ये हो जाएगा 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5। आपका आंसर आ जाएगा 4/5। 3 2 5 4, दैट इज द आंसर। ठीक है, और किसी के पास वक्त की कमी हो सीधा बोल देना, फेवरेबल आउटकम दिया 4 है, वो मेल है और 35 से ऊपर है, टोटल पॉसिबल आउटकम 5 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4/5। इसको लिख लो, पहले लिख लो आराम से, मजेदार क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। इसका लेवल तो होगा ही, बिकॉज
पहली बात तो मिसलेनियस चल रहा है और ऊपर से ये क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच गए हम लोग। इफ 4-digit numbers greater than 5000 are randomly formed by the digits 0, 1, 3, 5 and 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated and the repetition of the digit is not allowed? ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो टोटल आउटकम्स क्या होगा, वो अगर नंबर्स जो वो नंबर 4-digit नंबर होगा और वो 5000 से बड़ा होगा। उसके बाद फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि पूछा ना नीचे, वो वही नंबर वही होंगे, वो 4-digit होंगे, वो 5000 से बड़े होंगे, बट वो क्या होगा, वो नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है ना, ये फेवरेबल में उन्हीं नंबर्स में डिविजिबल, क्योंकि पूछा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग नंबर डिविजिबल बाई 5, तो ये हम पहले इसमें परम्यूटेशन का रोल प्ले होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्वेश्चन को बोर्ड पे आपको समझाता हूँ एक एक करके। अच्छा, इसमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी, डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7, देयर आर 5 digits गिवन, 4-digit नंबर होगा एंड दे आर ग्रेटर देन 5000। ठीक है, फिर फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, तो ऊपर वाला ये जो है ना 4-digit नंबर होगा एंड 5000 से बड़ा होगा, वो टोटल आउटकम्स होगा। ठीक है, तो दो केस है, 5 1 में रिपीटिशन अलाउड। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, मैं इसको बॉक्स से आपको समझाता हूँ। वन टू थ्री 4-digit नंबर 4 बॉक्स बना दो, मेक 4 बॉक्सेस। ठीक, अच्छा, सिंस नंबर्स आर ग्रेटर देन 5000, ठीक है, नंबर्स आर सिंस नंबर्स ग्रेटर देन 5000, therefore, ठीक है ना, they will begin with 5 और 7। ये चीज ध्यान रखना, 5000 से बड़े हैं तो 5 से शुरू होगा या 7 से शुरू होगा, ही नहीं। ठीक है, अब फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, दिस कैन बी फिल्ड इन 2 ways। उसके बाद देखो शुरू में या तो 5 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद तो क्या है, रिपीटिशन अलाउड है, ऑप्शन आपके कम नहीं हुए, तो दिस सेकंड प्लेस कैन बी 5 ways, थर्ड इन 5 ways, फोर्थ इन 5 ways। ठीक, समझ आया, ये बात समझ आ गई। तो यहां पे मैं लिखूंगा, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी, यहां लिखे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways, सेकंड इन 5 ways, थर्ड इन 5 ways, फोर्थ इन 5 ways, ये सब लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए आपको इस तरह से ये करना है अच्छे से, जब दोबारा आप पढ़े तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 5000, सो दे विल बिगिन विद डिजिट्स 5 और 7। फिर बॉक्स बना दो, ये 5 दो तरीके से भरा जाएगा, बिकॉज यूजिंग 5 और 7 ओनली। फर्स्ट प्लेस बिगिनिंग में 5 एंड 7 होगा, ये 1 to 10, 100, 1000 प्लेस। ठीक है, उसके बाद आप 5, बिकॉज द सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, आप उसके बाद में आपके पास 5 ऑप्शन है, यू कैन यूज एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 5, 7, बिकॉज आपके ऑप्शंस कम नहीं हुए। सो फर्स्ट प्लेस ये लिखना आपको। ठीक है ना, 2 ways, 3 ways, 4, दिस 2 ways, 5 और 7, 5, 5, 5। तो total ways of filling in 4 vacant places is 2 into 5 into 5 into 5, that is 2 into 5 क्यूब, आपको मिला 250। अब आपका सवाल है कि वो नंबर 5000 से बड़ा होगा, तो अब इसमें 5 से शुरू होने वाला एक नंबर ऐसा होगा, मान लो 5 से शुरू हुआ और 0 को रिपीट किया है, तो एक नंबर 250 में एक नंबर 5000 खुद ऐसा है जो 5000 से बड़ा नहीं है। समझ आया, ये समझना, बट दिस इंक्लूड्स 5000 इटसेल्फ। तो एक नंबर माइनस करेंगे, 250 में से 1 माइनस करेंगे तो 249 नंबर्स ऐसे होंगे जो 5000 से बड़े होंगे। समझ आया, ये 250 में तो इंक्लूडिंग 5000, ये बात समझ आ जाएगी, क्योंकि ये रिपीटिशन अलाउड है,
तो 5 लिख दिया, फिर 3 0 रिपीट हो सकते हैं, ये बात समझ में। सॉरी, अब इसमें ये तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया 249 नंबर ग्रेटर देन 5000 एंड वो 4 डिजिट नंबर। अब उनमें कितने नंबर, जो इनमें कितने नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि नंबर्स में यूनिट प्लेस विल बी 0 और 5। समझ आया? यहां लिखेंगे सिंस numbers are divisible by 5, so they will end with कर दो या यूनिट, they will end with 0 और 5। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब प्यारे बच्चों आपको समझ में बॉक्स बना देता हूं, यहां पे बना दो बॉक्स। 1 2 3। अब यूनिट प्लेस, अब जब भी आपको मैंने परम्यूटेशन का चैप्टर पढ़ाया था, आपको कंडीशन लगी वो डिविजिबल है फलान से पूछर से ढीकर से, तो आप इधर से भरना शुरू करना। तो इसको मैं 1 लिख दूं, इसको सेकंड प्लेस, इसको थर्ड प्लेस, इसको फोर्थ प्लेस लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे कितना 0 और 5, 0,5 लिख दूं, तो ये 2 तरीके हो गए आपके। अच्छा, यहां पे भी कंडीशन फिक्स है, वो नंबर 5000 से बड़ा है, तो वो नंबर यहां पे क्या होगा, इधर 5,7 5 से शुरू होगा या 7 से शुरू होगा, ये भी 2 तरीके हो गए, 2 वेज। यहां पे क्या होगा, अब आपको खुली छूट है, यहां पे रिपीटेशन अलाउड है, टोटल 5 डिजिट है, जो डिजिट आपने यहां यूज कर दिया उसको फिर से यूज कर सकते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि आप डिजिट रिपीट कर सकते हैं, मतलब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, दिस कैन बी 5 ways, ठीक है ना। सो रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए प्राणी, 2 × 5 × 5 पहले तो 5² × 2 और वो -1 कर दो, क्योंकि वो 5000 से बड़ा नहीं, वही कहानी, इसमें 5000 फिर आएगा, ये 2 ways है। अच्छा सॉरी, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, यू हैव टू राइट हियर, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, वो लिखो वहां, ठीक है, 2 ways, ये लिखो बराबर, टाइम पास हो रहा है, मैं पहले लिखता हूं फिर प्ले करता हूं वापस। चलो लिख दिया, ये लिख दो, ये आपको कहानी लिखनी है। फेवरेबल आउटकम्स 2 × 5 × 5 × 2 -1 करना, क्योंकि 5000 इनमें भी, क्योंकि वो 5 से शुरू हो रहा है, तो 5000 5 0 0 0 आ रहा है, उसको भी आप एक्सक्लूड करेंगे। अच्छा, ये हो गया फेवरेबल आउटकम 99, टोटल आउटकम्स 249, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 10 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, REQD रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 99/249। अब ये 3 से कट रहा है, 9 + 9 18, 6 9 15, 3 से कटा तो 33/83, ये आंसर है, वन ऑफ द आंसर इज दिस, ठीक है। इसको पहले लिख लो पार्ट 1 को, फिर पार्ट 2 को रिपीटेशन नोट अलाउड और फिर चेक कराते हैं, जस्ट कॉपी डाउन प्यारे बच्चों, समझना है इसको, हाई लेवल का सवाल है, ओके, हाई लेवल का सवाल है और इज्जत का सवाल भी है, सही करना, लिख लो आराम से। अब ये पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में वही कहानी है, रिपीटेशन नोट अलाउड, मैंने थोड़ा इसमें खाली जगह छोड़ दी है, टोटल नंबर्स यहां पता करना है या टोटल आउटकम्स कर दो, नंबर्स कर दें 5, सो दे विल बिगिन विद डिजिट्स 5 और 7। अब 5 और 7 होगा, यहां पे आपको रेस्ट्रिक्शन दे दिया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फर्स्ट प्लेस तो 5 और 7 2 तरीके हो गए, 2 ways 5 और 7। सेकंड प्लेस देखो, एक डिजिट 5 और 7 में कोई एक भर दिया, अब आपके पास 4 ऑप्शन बाकी, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आपके एक एक ऑप्शन कम होता जाएगा भैया, टोटल 5 डिजिट्स, ठीक है, यहां लिख सकते हैं 5 डिजिट्स लिख दो, कहीं गिवन है, गिवन डिजिट्स, तो एक भर दिया
5 में से एक यूज हो गया तो या 4 वेज या 3 वेज या 2 वेज, समझ आया? करेक्ट है। 5 और 7 में से एक यूज कर लिया, बाकी ऑप्शन कम होता जाएगा, तो मैं लिखूंगा 4 3 2। टोटल वेज 2 into 4 into 3 into 2, हाउ मच इट इज? 2 3 6 6 24 48। सो आपका टोटल आउटकम्स हो गया 48। ये बात समझ आई? पहले समझ लो आप, फिर अपनी नोटबुक में लिखना जरूरी, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना, शॉर्टकट मत मारना, क्योंकि कुछ दिनों बाद में आपके दोस्त ने पूछा, आप बोलोगे सर अच्छा यार रुकिए मैं थोड़ी नोटबुक देखता हूँ, नोटबुक में पता चला आपको खुद को दोबारा समझ में नहीं आया, इसलिए सारी चीजें लिखना। वो आपने 1 माइनस क्यों किया वो याद रखना। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि वो जो 1 माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि मान लो 5 से शुरू और एक आपने 0 भर दिया, तो 0 दोबारा आप 0 भर नहीं सकते, तो 5 0 एंड सब अदर डिजिट या होगा, तो दैट नंबर विल बी ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 5000। ठीक है, यहाँ 5000 इनमें शामिल नहीं है। ठीक है, 5 से शुरू होगा, यू कांट यूज 0 0 0 3 बार, एक बार से ज्यादा 0 यूज नहीं करेंगे, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड हियर। ओके, ये तो हो गया टोटल आउटपुट। अब फेवरेबल आउटपुट वही कहानी है, सिंस नंबर्स आर ग्रेटर डिविजन बाय 5, सो दे विल एंड विद 0 और 5। अब एक कहानी में यहां दर्द आएगा, नंबर एंडिंग विद 0, ठीक है, यूनिट प्लेस में अगर 0 होगा, यहां पे मैं ऑप्शन दे दूं, ये 1 2 3 मैं यहां लिख दूं कैश 1, कैश 1 कर दो, एंडिंग में 0, वो नंबर 0 से एंड होंगे, ऐसे नंबर कितने होंगे? अब इसका बॉक्स बना लो आप, मेक ए बॉक्स या बना लेते हैं, बहुत ही रोचक कहानियां निकल आएगी। 0 से एंड 0 यहां भर दिया, यहां 0 भर दिया, आपको फिक्स हो गया, समझ आए? 0 यहां आपने भर दिया। अब 1 2 3 4 कोई डिग्री इधर से करो उधर से करो, फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 एंड 4। अच्छा, 0 से या एंड हो रहा है, तो यहां या तो 5 होगा या 7 होगा, समझ आया? 5 और 7 यहां यूज कर सकते हैं, तो दिस प्लेस कैन बी 0, तो यार एक ही तरीका है, ये कितना तरीका? 2 तरीका हो गया, समझ में? ये बात समझ आई आपको? नहीं आई? 1 वे, बिकॉज इधर ओनली 0 भरा जाएगा, यूनिट प्लेस में ओनली 0 भरा जाएगा, यहां 1000 प्लेस में 5 और 7 में कोई 2 ऑप्शन आपके पास, तो आपने 2 प्लेस भर दिए हैं, मतलब 2 डिजिट्स का इस्तेमाल कर दिया है, 5 में से 2 इस्तेमाल कर दिया है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ओ, तो यहां कितना होगा? 5 और 7, टोटल कितना हो जाएगा? देखिए भी आपके पास, ऑलराइट, टोटल अब कितने बच गए? 3 बच गए, तो ये अब यहां पे ये 3 और ये हो गया 2 तरीके, समझ आया? 5 डिजिट्स में से फर्स्ट प्लेस एंड लास्ट प्लेस आपने ऑलरेडी भर दिया है, आपने 2 डिजिट का इस्तेमाल कर दिया है, आपके पास अभी 3 डिजिट बचा है, सो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। ये कहानी आप लिखेंगे यहां पे, ठीक है? अच्छा, मैं लिखने की जगह छोड़ देता हूं, यहां पे लिखूंगा। अब मैं समझा देता हूं, केस नंबर 2, आगे केस 2 में एंडिंग विथ 5, 5 से समाप्त होगा, 1 2 3 डंडे मारे, तो 5 से समाप्त होगा, यहां क्या आ सकता है? यहां 5 आ नहीं सकता, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 5 यहां पर यहां 5 नहीं कर सकते, ठीक? तो यहां पे मैं 5 लिख दूं, तो यहां 7 लिख दूं, अब प्लेस में 1 2 3 एंड 4 होगा, समझ आया? तो ये कितना तरीका? ओनली 1 वे, क्योंकि ये 5 ये 1 वे है, तो ये भी ओनली एक तरीका हुआ। उसके बाद 2 डिजिट आपने भर दिया है, तो ये फिर वही कहानी 3 into 2, समझ आया? तो यहां आपका टोटल फेवरेबल कितना है? 2 into 3 into 2, 2 2 4 3 12, और 3 into 2 6, 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। बट यहां लिखना पड़ेगा, फर्स्ट प्लेस उतने तरीके से, सेकंड उतना, थर्ड, तो यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है? वो सब लिखिएगा, फिर करता मैं लिखता हूं पहले, फिर वीडियो को प्ले करेंगे।
अब देख लो आप, ये लिख दो, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। यहाँ पे ये 1 2 3 4 इधर लिखो या इधर से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यू कैन राइट 1 2 3 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, ओके। ये सब आपने लिख दिया ना, 2 3 2 12 हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी ये हो गया 6 हो गया, तो इनका सब मिला के 12 + 6 18। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 18/48, ओके। ये आपका देर कट गया, 6 से कटा है तो 3/8 आ गया आंसर, 3/8 इज आंसर, ओके। ये काफी मजेदार क्वेश्चन था, दोनों पार्ट में आपको 2 पेज भर गया होगा। इसको आराम से समझना, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से समझना, ठीक है। ये कई बार एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम होता नहीं है, आप ये बॉक्स जरूर बना देना, ये वाला 2-3 लाइनें है ना, ये लंबी लंबी वाली, ये आप छोड़ सकते हैं इफ टाइम डजंट परमिट, ओके, अदरवाइज यू मस्ट राइट इट। आखिरी सवाल, अब क्वेश्चन 10 देखिए, आखिरी क्वेश्चन इस बुक का। द नंबर लॉग ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स, each labeled with 10 digits, that is from 0 to 9. The log opens with a sequence of 4 digits with no repeat, यानी repetition allowed नहीं है. What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? समझ में आ गया? मतलब 0 से लेके 9 तक हर एक व्हील में डिजिट लिखे हुए हैं, और आपका सूटकेस का कोई किसी ने कोड सेट किया हुआ है 4 डिजिट का बिना रिपीटिशन का, और आप मान लो वो कोड भूल गए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको खोल लेंगे, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन देखिएगा। सूटकेस हैज 4 व्हील्स, ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट 0 to 9। अब मैंने शॉर्ट में लिखा, और ये डायग्राम ताले का मैंने बनाया, आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह का ये 4 व्हील्स, 1 व्हील, 2 व्हील, 2 व्हील, 3 व्हील्स, इन सब के ऊपर आपने देखा होगा, यू नो इट यार, तो मान लो नंबर लिखा होगा। अब सामने सारे नंबर तो हमको दिखते नहीं, हमारे सामने सपोज यहाँ लिखा है 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ मान लो 7 8 9 दिख रहा है, या 9 0 1 ऐसा वो दिख रहा है ना, ओके। यहाँ 5 6 ये नंबर दिख सकते, दे आर विजिबल। अब आपने कोड सेट किया होगा, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेटिंग कोड, that is ways of taking 4 digits out of 10, ठीक है ना। ये लिखेंगे नंबर ऑफ, यहां पर टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सेटिंग कोड। अब वो कितना कोड, कितना 4 डिजिट का कोड ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट्स, ओके। दैट इज इक्वल टू वेज ऑफ नंबर ऑफ, वेज ऑफ टेकिंग 4 digits out of 10, और वो कितना है, दैट इज 10p4। अब 10p4 कैलकुलेट कर लो, जस्ट कैलकुलेट द 10p4, 10 into 9 into 8 कर लो, 10 into 9 into 8 into 7, सॉरी, तो दिस इज 5040, ओके। ये हमारा टोटल आउटकम्स है। मतलब आप इतने अटेम्प्ट मारेंगे तब आपका ताला खोलने का चांस है, ठीक समझ में आया ना, एट रैंडम। टोटल अटेम्प्ट इतने हो गए। अब करेक्ट, इनमें से एक करेक्ट है, इनमें से एक करेक्ट है, 1 इज करेक्ट, ठीक है ना। अब करेंगे फेवरेबल आउटकम्स, ठीक, कितना होगा, only that is equal to only one sequence, only one sequence of digit which is already set, already set किया हुआ, ठीक है ना। so therefore 1 है, only 1 कर दो, ये 1 लिखे तो फेवरेबल आउटकम इज only 1।
So therefore required probability, thus required probability equal to 1 by 5040, equal to 1 by 5040। ये आपका आंसर है प्यारे बच्चों। ये आपकी प्रोबेबिलिटी का आखिरी सवाल था। इवन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का, आपकी 11th क्लास की मैथ का ये आखिरी सवाल था। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अभी अगले वीडियोज आएंगे आईआईटी जेईई के ऊपर आधारित होंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।